जिस लड़के को आप देख रहे हैं उसका नाम अफ़ान है। ये रोज़ पैसे जमा करता है, रोज़ अपने पैसों को गिनता है और खुश होता है। इसके गरीब ख़ानदान की वजह से 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होता है। रोज़ कमाकर ही गुजारा हो पाता है। ये लड़का बहुत काबिल है और इसको पढ़ने की बहुत ख्वाहिश है। ये स्कूल जाना चाहता है, पढ़ लिख कर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन ये अपनी गरीबी से मजबूर है। अपनी गरीबी की वजह से ये स्कूल नहीं जा पाता। ऐसे बच्चों को तालीम देकर काबिल बनाने के लिए ही आबिदीन फाउंडेशन ने तकरीबन 2000 से 3000 फैमिलीज का सर्वे किया। माइनॉरिटी में बहुत से लोग इलिटरेसी का शिकार हैं। इनको अगर तालीम दी जाए तो मुल्क की तरक्की होगी, इनकी सोच बदलेगी और ये मुल्क की तरक्की के लिए अच्छे काम करेंगे। यही सोच लेकर इन हज़ारों फैमिलीज़ में से तकरीबन 50 फैमिलीज़ के बच्चों को चुना गया जो होशियार है और पढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं, पर अपनी माशी हालात की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इनका गुजारा ही मुश्किल है। कुछ लोगों को एक वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होता है। कुछ लोग यतीम हैं और कुछ रोज़ कमाकर गुजारा करते हैं। ऐसे बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए आबिदीन फाउंडेशन ने MP रंजीत रेड्डी साहब को रुजू किया और सारी तफसील बताई। उन्होंने नेक दिली से आगे आकर इन बच्चों की स्कॉलरशिप की जिम्मेदारी उठाई। आबिदीन फाउंडेशन और इन बच्चों के माँ बाप MP रंजीत रेड्डी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा नाम है शमीम उन्नीसा। मैं बच्चों को 10 क्लास तक बहुत मुश्किल से पढ़ाई भैया। मैं शौहर का भी पैर 2 बार टुटाया, उनके पैर में राड है, उन्हें ज़्यादा काम नहीं कर सकते भैया। मैं कपड़े सी के मेरे बच्चों को बहुत पढ़ाई, फीस का नहीं निकल सक रहा। फीस का है तो घर का किराया में मुश्किल हो रही, मेरे को प्रॉब्लम है। मेरे को भी अम्मा नहीं, बाबा नहीं। मैं भी बहुत इससे गुजर रही भैया। मेरे को हेल्प चाहिए आप लोगों की, मेहरबानी आपकी। देखो, मेरे को बच्चे की बहुत ख्वाहिश है। मेरे को बच्चे को पढ़ाने के लिए बच्चे की फीस नहीं निकल रही थी। बहुत मजबूर थी मैं, बहुत मजबूर हूँ सर। मैं अब हेल्प करेंगे तो बहुत मेहरबानी होंगी आपकी। मेरी बच्ची भी है, देखिए साथ में है। बार बोला तो मैं पढ़ लूंगी, बहुत मजबूर हूँ सर। भाई आपकी बहुत मेहरबानी होगी आपको। मेरे को कोई भी नहीं है सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफिया बेगम है। स्कूल में मेरे 3 बच्चे पढ़ रहे हैं सर। थोड़ी तकलीफ के कारण इन लोग हेल्प कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ाना नहीं पढ़ाई सर, तकलीफ में थी, मैं सोच में लगे थे। इन लोगों ने मेरी हेल्प की है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है। मेरे बच्चे का नाम परवेज़ है। माली हालत कुछ ख़राब हो गई थी। मेरे 5 बच्चे पढ़ते थे, मैं 3 को निकाल दी मेरी माली हालत की तरफ से। अब जो है से अब भी बहुत परेशानी आ रही, तो सर को सुनाए तो सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा सिद्दीक़ा है। फीस नहीं भर सकने के कारण ये जज़ाकल्लाह और बहुत मदद कर रहे हैं। इन 50 गरीब फैमिलीज से चुने गए बच्चों को अलग अलग स्कूल्स में दाखिला कराया गया और इन सब की फ़ीस की जिम्मेदारी MP रंजीत रेड्डी साहब ने उठाई।
अब बच्चे खुशी से स्कूल जाकर आराम से पढ़ सकते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। इन बच्चों की तरफ से एमपी रंजीत रेड्डी साहब को बहुत बहुत शुक्रिया। और इतने बच्चों को पढ़ाना और इतने बच्चों को सपोर्ट करना, ये एक ह्यूमैनिटी है, ये बहुत अच्छा काम है। आज के ज़माने में ऐसा सोचने वाले लोग भी मिलना मुश्किल है। मैं तहे दिल से रंजीत रेड्डी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो इतना सोचे, क्योंकि दुनिया में सबसे अच्छा काम जो होता है वो एजुकेशन को इम्प्रूव करना है। तो एजुकेशन के लिए जो सपोर्ट हो रहा, एक एजुकेटेड आदमी ही ये बात समझ सकता। मैं इसीलिए बड़ी खुशी से मैं उनको धन्यवाद बोलना चाहूँगा, उनको मुबारकबाद कहना चाहूँगा कि इतने बच्चों का जब वो सपोर्ट दे रहे हैं तो अल्लाह करे कि उनको अल्लाह इतनी स्ट्रेंथ दे कि और बच्चों को सपोर्ट कर सकें। एमपी रंजीत रेड्डी का बहुत बहुत शुक्रिया भैया। आपके हक़ में हम दुआ करेंगे भैया, आप हमारी हेल्प करें। हम आपके हक़ में हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं भैया। आबिदी फाउंडेशन का मैं शुक्र अदा करती हूँ। एमपी रंजीत रेड्डी साहब का भी शुक्र अदा करती हूँ। लोग मेरे को पढ़ाई में बच्चों के लिए मदद कर रहे हैं। उनका लाख लाख ऐसा नहीं कि मेरे बच्चे आगे पढ़ सके और कुछ काबिल इंसान बन सके। शुक्र अदा करती हूँ। तो शुक्रिया हमारे एमपी साहब का जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमारे बच्चों को। रंजीत रेड्डी सर ने इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया है। मेरे बच्चों के लिए इन हेल्प हो गई तो बहुत बहुत शुक्रिया है। उनके लिए दुआ में बराबर याद रखेंगे और कई लोगों के लिए भी उन लोगों ने मदद की है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। सर रंजीत सर भी बहुत मदद कर रहे हैं और उनके लिए हम लोग दुआ करेंगे। हमारे बच्चे जितना भी एजुकेशन हासिल करेंगे उनको सवाब पहुँचेगा। कि किस तरीके से हम एजुकेशन और लिटरेसी को आम करें, उसके परसेंटेज को बढ़ाएं। और मैं समझता हूँ कि ये तमाम शहरियों की और ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs की सबसे बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें हर घर तक तालीम को पहुँचाना है और हर फर्द को पढ़ाना है। जहाँ आसपास में लाखों की आबादी है, आमतौर पर लोग फाइनेंशियली बहुत वीक और कमज़ोर हैं। ये लोग तालीम से महरूम हैं। इनमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आज की तारीख़ में भी स्कूल और कॉलेज जाकर तालीम, एजुकेशन परसीव नहीं कर पा रहे। आबिदीन एजुकेशनल ट्रस्ट ने मिलकर ये तय किया कि हम इस बड़ी आबादी में एजुकेशन हर घर तक पहुंचाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए और इसके लिए बेहतरीन प्लानिंग की गई है। उन बच्चों में बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं, जैसे ऑटो ड्राइवर हैं या ऑर्फन्स हैं या सिंगल पेरेंट हैं या लेबर कैटेगरी से ताल्लुक़ है, जो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए आबिदीन ट्रस्ट और मस्जिद अल-क़ल्ब ने मिलकर स्कॉलरशिप का नज़्म किया और आज हमने एक इवेंट डिज़ाइन किया था। उसमें 43 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी गई और हम शुक्रिया अदा करेंगे जनाब डॉक्टर रंजीत रेड्डी साहब का, जो इस एरिया के MP हैं। उन्होंने स्कॉलरशिप फराहम करने में शख्सी दिलचस्पी ली, पर्सनल इंटरेस्ट लिया और उन्होंने हमारे इस ट्रस्ट की मदद की। उनकी मदद और उनके कोऑपरेशन के ज़रिए से हमने ये काम अभी किया है। आबिदीन फाउंडेशन के तहत 50 बच्चों को MP रंजीत रेड्डी साहब की तरफ से स्कॉलरशिप दिलाई गई। खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, उमर आबिदीन साहब, AK खान साहब, हफ्सा आबिदीन, राजेश साहब, मोहम्मद गौस साहब के जरिए से स्कॉलरशिप बच्चों तक पहुंचाई गई। अब ये सब खुशी से स्कूल में जाकर पढ़ सकते हैं। क्या आपने इस बच्चे को पहचाना? ये वही बच्चा है जो वीडियो की स्टार्टिंग में दिखा था, अफ़ान। अब ये बच्चा बहुत खुश है और स्कूल जा रहा है। थैंक यू आबिदीन फाउंडेशन एंड रंजीत रेड्डी सर। थैंक यू रंजीत रेड्डी सर। थैंक यू आबिदीन फाउंडेशन। रंजीत रेड्डी साहब, थैंक यू। आबिदीन अकेडमी, थैंक यू। पर ये तो बस शुरुआत है।